दोस्तों बर्फ में खेलना कूदना किसको पसंद नहीं होता और बहुत से लोग बर्फबारी में रोमांटिक हो ही जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्फ के अंदर ऐसे ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और बर्फ में एक इंसान पूरा का पूरा जम सकता है और जानवरों का बर्फ के अंदर जमना कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे जिंदा चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो कि वक्त और समय के अनुसार बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं और जो बर्फ के अंदर पूरे के पूरे महफूज हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों एलिगेटर किसको पसंद है? यकीनन किसी को भी नहीं। और बहुत सी ऐसी बातें होंगी जिन्हें मगरमच्छ को देखकर ही डर लगता होगा। अगर दोस्तों ये पूरा का पूरा एलिगेटर 1 साल तक बर्फ की तह तक जमा रहे फिर अचानक से एकदम बाहर निकल आए तो ये बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक नजारा होगा। दोस्तों सन 1900 में नॉर्थ कैरोलिना के अंदर एक बार जबरदस्त बर्फबारी हुई और बर्फ पड़ने से पहले वहाँ के झील के अंदर तकरीबन 18 अमेरिकन एलिगेटर मौजूद थे, जिनके बारे में वहाँ के आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि इतनी बर्फबारी और ठंड के नतीजे में इनका क्या होगा। फिर बाद में जब बर्फबारी खत्म हुई तो कुछ लोगों ने पार्क का रुख किया, लेकिन पार्क तो बंद था और ये पार्क तब तक बंद था जब तक वहाँ पर पूरी बर्फ खत्म नहीं हो गई। और इस बर्फबारी में लोगों का बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। लेकिन इस मामले को तकरीबन 8 से 9 महीने का वक्त गुजर गया तो उसके बाद लोगों ने पार्क का रुख किया और झील के पास गए, लेकिन झील पर तो अभी भी बर्फ जमी हुई थी। लिहाजा एक बिजली वाली आरी लाई गई और इस बर्फ को काटा गया और देखा इस बर्फ के अंदर 18 के 18 अमेरिकन एलिगेटर बिल्कुल जिंदा और तंदुरुस्त हालत में मौजूद थे और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। और ये मगरमच्छ पानी के अंदर मौजूद मछलियों को खाकर अपना गुजारा करते रहे। दोस्तों ऐसे जानवरों को कोल्ड ब्लड हाइबरनेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को जिसका नतीजा रेप्टाइल्स अपनी पूरी बॉडी को स्लीपिंग मोड में डाल लेता है और 1 मिनट में सिर्फ एक ही बार सांस लेता है। और जब ये 18 एलिगेटर इस बर्फ में से बाहर आ गए तब वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए और मगरमच्छ के जिंदा होने का सेलिब्रेशन किया। नंबर 9। स्नैपिंग टर्टल्स। दोस्तों आप बचपन से ही अपनी किताबों में कछुओं की सुस्त चाल के बारे में पढ़ते हुए आए होंगे। दोस्तों अमेरिका के वेस्ट काउंटी के जोनाथन नाम के एक लड़के ने अपने कुछ दोस्तों के साथ आइस के ऊपर स्केटिंग करने का फैसला किया और जब वो स्केटिंग कर रहा था तभी अचानक उसे बर्फ के नीचे कुछ मूव होता हुआ महसूस हुआ। पहले तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया कि न जाने उसके पाँव के नीचे क्या है जो उसे डस कर कहीं मार ही ना दे। लेकिन जब उसने गौर किया तो देखा कि तकरीबन 2 से 4 फीट लंबा क्यूट सा कछुआ बर्फ की तह के नीचे जमा हुआ है और ये मूव करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और उसने पहले तो टर्टल के साथ एक सेल्फी ली, फिर उसने बर्फ को काट कर इस टर्टल को बाहर निकाला और ये टर्टल पानी के अंदर करीब 1.5 महीने से रह रहा था। हम आपको बता दें कछुओं के अंदर एक ऐसा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है जिससे इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है और ये बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के जिंदा रह सकता है। नंबर 8। फॉक्स। दोस्तों अगर आपको बहुत पतली बर्फ पर चलना पड़े तो आप इसको अवॉइड ही करिएगा, क्योंकि आपके सामने पेश है एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं एक फॉक्स यानी कि लोमड़ी बर्फ की बारीक परत पर चलते चलते इसके अंदर गिर गई। क्योंकि बर्फ किसी जगह से टूट भी जाती है, वो ये बर्फ के आधी अंदर और आधी बाहर थी। और वहाँ की लोकल हंटर जिसका नाम फॉर्मर स्टील है उसने देखा ये अजीबो गरीब सा जानवर क्या नजर आ रहा है और पास जाने पर पता चला कि एक लोमड़ी जो बर्फ के अंदर आधी और आधी बाहर थी वो वहाँ से वापस गया और अगले दिन चैन सॉ लेकर आया और इस आइस स्ट्रक्चर को काट कर इस लोमड़ी को वहाँ से बाहर निकाला और इसे वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट के बाहर रख दिया ताकि आते जाते लोग इसे देख सके और ध्यान दे सके कि उनको वहाँ की बर्फ की पतली चादर के ऊपर नहीं चलना है। नंबर 7। मैमथ। दोस्तों आज से 10,000 साल पहले इस पृथ्वी पर मैमथ नाम के जानवर राज किया करते थे, लेकिन वो अब लुप्त हो चुके हैं। लेकिन 2007 के अंदर ऐसा ही नेचुरल प्रिजर्वेटिव वुली मैमथ मिला जो कि करीब 10,000 साल से जमा हुआ था। दोस्तों ये साइबेरिया के इलाके में मिला जो कि रसिया के करीब है और इसका कोई भी हिस्सा नहीं टूटा था। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट के मुताबिक आज तक मिलने वाले सभी फॉसिल में
से ये सबसे खूबसूरत और बेहतरीन है, क्योंकि इसके बाल से लेकर दांत तक हर चीज एकदम महफूज थी और हम इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो आजकल के जिंदा चीजों के साथ निकलता है। नंबर 6, वुली राइनोसोरस। दोस्तों आजकल के दौर में जू वगैरह के अंदर राइनोसोरस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2014 की गर्मियों के अंदर एक ऐसा मैमल हमें मिला जिसका ताल्लुक राइनोसोरस स्पीसीज के साथ था। और दोस्तों ये मैमल जो हमें मिला था, जिसको 2 साइंटिस्टों ने इसको निकाला था और ये फ्रोजन बॉडी ऑफ राइनो के नाम से ये एक रिसर्च पेपर के टाइटल भी बना। दोस्तों ये एक ऐसा राइनो है जो आजकल के राइनो के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये बिल्कुल डिफरेंट दिखता है और साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी उम्र 18 महीने का बताया गया है। जब इसको निकाला गया और इसकी एजिंग की गई तो पता चला कि जिस वक्त ये मरा था, यानी कि ये प्रिजर्व हुआ, उस वक्त इसकी उम्र 18 मंथ थी। दोस्तों ये थर्मोफ्रॉस्ट के अंदर जो मौजूद मैमल है का स्केलेटन पूरा नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट ऐसे हैं जो अभी भी मिसिंग थे। हो सकता है किसी शिकारी ने बाकी पार्ट को काट दिया हो और आजकल की स्पीसीज के साथ इसको कंपेयर किया जाएगा तो ही पता चलेगा कि इसका ताल्लुकात वाकई में राइनो के साथ है या नहीं। नंबर 5, द बिगेस्ट पेंगुइन। दोस्तों अंटार्कटिका के इलाके में बहुत सारी ऐसी चीज पाई जाती हैं जिनको देखकर आपको हैरानी होगी, और ऐसा ही पेंगुइन यहाँ पर मिलियन साल पहले रहा करता था, जिसका एक लंबा चौड़ा पंख साइंटिस्ट को यानी कि खोजकर्ताओं को मिला। दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इतना बड़ा पंख जब साइंटिस्ट ने निकाला तो लोगों ने एकदम इस पर शक करना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा पंख साइंटिस्ट ने खुद बनाया है, लेकिन बाद में उन्होंने इसके कंधे की हड्डी जिसे कॉलर बोन कहा जाता है और वो भी बाहर निकाली और इस पेंगुइन के वजन का अंदाजा भी बताया जो करीब 250 पाउंड के करीब था और इस पेंगुइन का कद 6 या 6.5 फीट का था। दोस्तों ये अब तक का मिलने वाला सबसे बड़ा पंख या सबसे बड़ा परिंदा है जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, वो भी बर्फ के अंदर से। नंबर 4, 18,000 ईयर ओल्ड पपी। दोस्तों अगर आपने कोई पपी पाला हुआ है और आपको वो अच्छा लगता है तो इसे भी देख ले। ऐसा ही पपी 18,000 साल पुराना क्यूट पपी मिला जो ईस्ट साइबेरिया से डिस्कवर किया गया, और जब इसे बाहर निकाला गया और कुछ लोगों को दिखाया गया और सबने देखा इसका सर, इसके दांत, इसकी बॉडी के सभी पार्ट एकदम सिक्योर थे, लेकिन इतना पुराना होने की वजह से साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड हैं इसे डॉग की कैटेगरी में रखें या वुल्फ की कैटेगरी में, क्योंकि शक्ल और सूरत में ये फॉसिल दोनों का कंबाइंड मिक्स होता हुआ दिखता है, इसलिए साइंटिस्ट इसको कैटेगराइज नहीं कर सके। नंबर 3, केव लॉइन। दोस्तों फ्रोजन की बात कर रहे हैं तो आपको 2000 साल पुराना एक छोटा सा लॉइन भी दिखाते चले हैं। दोस्तों 2015 में इसको डिस्कवर किया गया और इसकी शक्ल और सूरत बिल्कुल एक बियर जैसी थी, लेकिन दोस्तों इसके फॉसिल से ये पता चलता है कि इसके जन्म के तुरंत बाद इसकी मां ने इसे छोड़कर चली गई थी। शायद इस इलाके में बहुत बर्फबारी की वजह से ये शेर का बच्चा मर गया। दोस्तों ये लॉइन बेबी की उम्र सिर्फ 1 या 2 दिन है और इसको एक बार भी अपनी माँ का दूध नसीब नहीं हुआ और इसलिए ये जिंदा नहीं रह सका। नंबर 2, दोस्तों लॉयन का एक और बच्चा भी मिला, वो भी सेम इलाके से, जो कि फ्रीज हुआ मिला और इसके फॉसिल को दुनिया के सामने दिखाया गया तो साइंटिस्ट ने काफी सेलिब्रेट किया, क्योंकि इसकी मदद से 4 रिसर्च पेपर में भी हेल्प हुई। और ये छोटा सा लॉयन का बच्चा सिर्फ 2 या 3 महीने का है और इसके डीएनए को आजकल के शेरों के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है और शेर के लुप्त होने की वजह भी पता की जा रही है। नंबर 1, फाइटिंग मूस। दोस्तों अगर 2 मूस आपस में लड़ रहे हो तो देखने में वो नजारा एकदम दिलचस्प होता है, और अगर लड़ते हुए ये दोनों जम गए हो तो ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग है जो कि कुदरत ने अपने आप बनाई हो, जो कि दिखने में एकदम 3D है और इसके अंदर असली के जानवर हैं। अंटार्कटिका के अंदर मौजूद 2 आइस स्केटर ने फाइट के दौरान जमने वाले 2 फाइटिंग मूस को देखा जिनके सींग बाहर निकले हुए थे और इनको उठाकर बाहर लाया गया और म्यूजियम के अंदर रख दिया और आसपास की बड़ी आबादी इनको देखने के लिए आई और अल्टीमेटली इन फाइटिंग मूव्स को इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ पैलियोंटोलॉजी में भी इसको प्रिजर्व कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की कौन सी वीडियो आपको सबसे दिलचस्प लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।